हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच की इस इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो फिर चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जो हमारा पोइट्री सेक्शन है उसमें 4 पोइम्स थी और हमने कहा था कि विद इन 12 वीडियोस हम इस पूरे पोइट्री सेक्शन को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारी 6 वीडियोस हो चुकी हैं और आपको पता चल चुका है कि पोइट्री सेक्शन का हाफ पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4 ही पोइम्स थी हमारी, जिसमें से 2 पोइम्स कंप्लीट हो चुकी हैं और 2 पोइम्स बची हैं। तो थर्ड जो हमारी पोइम है उसको फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम पोइम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें काम की होती हैं। बेसिकली 2 चीज़ें सबसे पहले हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी? पहले तो पोइम का नेम और दूसरा पोइट का नेम। ठीक है, तो ये जो पोइम रहेगी उसके जो पोइट रहेंगे, एक्चुअल में पोइटेस रहेगी तोरू दत्त। ठीक है, तो तोरू दत्त जो है एक कवित्री है, कवि नहीं है, यानी कि पोइटेस है। ठीक है, और इनकी जो पोइम है वो कौन सी है? द लोटस। ठीक है, तो थर्ड पोइम का नेम क्या है? द लोटस, और इसकी पोइटेस कौन है? तोरू दत्त। और तोरू दत्त आपको पता है कि एक इंडियन पोइटेस है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। अब द लोटस पोइम जो है उसको हम फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन पोइम को पढ़ने से पहले इस पोइम में कुछ नोटेशंस यूज़ हुए हैं, उन नोटेशंस को मैं बता दूं। ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जब भी हम पोइट्री सेक्शन को पढ़ते हैं, पोइम्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग कुछ और होता है, बट वो पोइम में आकर के कुछ और मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कुछ 2-4 वर्ड्स होंगे, इनको अगर आपने पहले जान लिया तो आप बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से जान लेते हैं। तो इस पोइम में सबसे पहले एक वर्ड आता है लव। लव का मतलब हम क्या जानते हैं? प्यार से समझते हैं। ठीक है, सिंपली। लेकिन जो पोइम में लव वर्ड यूज़ हुआ है वो लव के देवता यानी प्रेम के देवता के लिए यूज़ हुआ है। और क्योंकि ये इंग्लिश पोइम है तो यहाँ पर जो रोमन के देवता है, ठीक है, रोमन के देवता है क्यूपिड, उनके लिए ये लव शब्द जो है वो यूज़ हुआ है। तो सिंपली आपको लव से क्या याद रखना है? गॉड ऑफ लव। ठीक है, यानी प्रेम के देवता। क्यूपिड भी अगर लिखा जाता है CUPID तो वो भी रोमन के प्रेम के देवता होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में प्रेम के देवता कौन है? कामदेव है। आपको पता है कामदेव और रति जो था एक प्रेमी जोड़ा रहा है। ठीक है, भारत में बहुत पुराना ये इनकी लव स्टोरी रही है। तो ऐसे में क्या है कि भारत में जैसे कामदेव है वैसे ही रोमन में क्यूपिड है। ठीक है, तो यहाँ पर लव वर्ड किसको शो करेगा? प्रेम के देवता को शो करेगा। उसके बाद दूसरा एक वर्ड आता है फ्लोरा। फ्लोरा यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरा है फूलों की देवी। फ्लोरा कौन है? फूलों की देवी। ठीक है, 2 शब्द आपको पता चल गए। थर्ड जो तीसरा शब्द है वो हमारा आता है जुनो। जुनो एक देवी है जो अपनी अलग सी मुद्रा में खड़ी रहने के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि जुनो एक देवी है, रोमन की देवी है, और यानी कि रोम देश की देवी है। तो वहाँ पर क्या है कि जो उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उस मूर्तियों में जो देवी है वो एक विशेष मुद्रा में खड़ी होती है। ठीक है, और जो उनकी मुद्रा है उसको मेन कहा जाता है। तो जुनो में शब्द आएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि जुनो देवी की मुद्रा, यानी कि जिस मुद्रा में, जिस पोजीशन में वो खड़ी होती है। और आपको पता है कि जो भी देवी होती है उनकी जो मूर्ति होती है उसमें देवी किस प्रकार से सिंपल सीधी खड़ी रहती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक वर्ड आएगा जो कि साइकेस बोवर। ठीक है, पहले ही समझ लेते हैं, बाद में आप टेंशन मत लीजिए कि कहाँ है कैसे है, सिर्फ आप समझिए। ठीक है, साइके जो वर्ड आएगा वो वृक्षों की छाया को शो करेगा। सिंपल सी चीज़ है कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो छाया है, उनका जो कुंज है उससे ठंडी ठंडी छांव को शो करेगा। कौन? साइकेस बोवर, यानी छाया की जो देवी है उसे साइकेस बोवर कहा गया है। ठीक है, और साइके को क्यूपिड की वाइफ भी कहा गया है, यानी जो प्रेम के देवता है उनकी पत्नी कौन हो जाएगी? यानी कि उनकी पत्नी जो होगी उनको साइकेस बोवर कहा गया है। यानी कि वो किसके समान है? वृक्षों की ठंडी छाया के समान है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब फटाफट से पोइम को हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको पोइम बिल्कुल इजी लगने वाली है। अब आपको सच में समझ आएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो चलिए फिर पोइम को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तोरू दत्त की पोइम है, द लोटस पोइम है। लव केम टू फ्लोरा। लव आते हैं, केम टू फ्लोरा यानी फ्लोरा के पास, यानी प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास आते हैं। आस्किंग फॉर ए फ्लावर, और एक फूल के लिए पूछते हैं, यानी एक फूल मांगते हैं।
ठीक है, कि एक फूल के मांग करते हैं। दैट वुड ऑफ अ फ्लावर, और वो ऐसा फ्लावर होना चाहिए, बी अनडिस्प्यूटेड, यानी कि जो अनविवादित हो, क्वीन यानी कि अविवादित रूप से वो सभी फूलों की रानी हो, यानी सबसे खूबसूरत हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी लव फ्लोरा के पास आते हैं और उसे एक ऐसे फूल की डिमांड करते हैं कि ऐसा फूल दो जो अविवादित रूप से, यानी जिस पर कोई विवाद ना हो, और वो अविवादित रूप से सभी फूलों से ज़्यादा खूबसूरत हो, सभी फूलों की रानी हो, यानी रानी खूबसूरत होती है ना। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। द लिली एंड द रोज़, जो लिली फ्लावर है और जो रोज़ फ्लावर है, ठीक है, दोनों ही पाश्चात्य संस्कृति के माने जाने वाले फ्लावर हैं। लिली और रोज़ दोनों ही फ्लावर जो हैं लंबे समय से हैड बीन राइवल्स। राइवल्स का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी। किसी प्रतियोगिता के लिए आमने सामने जो लोग लड़ रहे होते हैं उन्हें हम प्रतिद्वंदी बोलते हैं। तो ये जो है लिली और रोज़ इस प्रतियोगिता के लिए आमने सामने है। कौन सी प्रतियोगिता? सभी फूलों में सबसे खूबसूरत होने वाली। फॉर दैट आई ऑनर, हाई ऑनर यानी इस सर्वश्रेष्ठ वाले, इस सर्वश्रेष्ठ जो ऑनर उनको सम्मान मिल रहा है, उसके लिए ये दोनों ही प्रतिद्वंदी रहे हैं। यानी फ्लोरा को खुद नहीं पता कि लिली श्रेष्ठ है या फिर हमारा रोज़ श्रेष्ठ है। तो लिली कहती है देखो लव, लिली और रोज़ वो दोनों ही लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं इस हाई ऑनर के लिए, यानी फूलों की क्वीन बनने के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बार्ड्स ऑफ पावर। बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब है कविगण, ठीक है, जो जितने भी पोइट होते हैं, जो विख्यात पोइट होते हैं, यानी जो फेमस पोइट होते हैं, ठीक है, उनका जो ग्रुप होता है उसको बार्ड्स ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है। हैड संग दियर क्लेम्स, हैड संग मतलब प्रस्तुत करते हैं, दियर क्लेम्स यानी अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। द रोज कैन नेवर टावर, अब अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर बहुत सारे पॉइंट होंगे तो कुछ पॉइंट तो क्या करेंगे, रोज़ के पक्ष में होंगे और कुछ पॉइंट लिली के पक्ष में होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब कुछ तो जो रोज़ को चाहने वाले होंगे वो लिली की वो करेंगे कि लिली खूबसूरत नहीं है, और जो लिली को चाहने वाले होंगे वो रोज़ की गलतियां निकालेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको बुरा बताएंगे रोज़ को। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए फिर होता क्या है, बार्ड्स ऑफ पावर यानी कि जो कवियों के जो समूह हैं वो आ जाते हैं। हैड संग दियर क्लेम्स, और वो अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। अब सबसे पहले तर्क प्रस्तुत कौन कर रहे हैं? सबसे पहले कर रहे हैं जो लिली को चाहते हैं और जो रोज़ को पसंद नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं द रोज कैन नेवर टावर। वो कहते हैं कि जैसे लिली सम्मान से खड़ा रहता है ना, वैसे रोज़ जो है वो लिली की तरह खड़ा नहीं रह सकता, सम्मान से खड़ा नहीं रह सकता। टावर का मतलब सम्मान से खड़े रहना, तन करके खड़े रहना। तो रोज़ तन करके खड़ा नहीं रहता, लेकिन लिली जो है वो तन करके खड़ा रहता है। अब रोज़ वाले कौन सा चुप बैठने वाले थे, वो भी बोलेंगे लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मेन, बट इज द लिली लवलियर, कि जो पेल यानी जो लिली होता है वो पीलापन लिए होता है और वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता है, और जूनो में यानी कि जो जूनो देवी है उसकी तरह बस एक मुद्रा में खड़ा रहता है, फिर भी आपको लिली जो है वो अच्छा लगता है, ठीक है। क्या इसके बाद भी लिली जो है वो लवलियर है, यानी वो आपको पसंद आएगा? यानी कि जो हमारा लिली फ्लावर है वो पीलापन लिए एक तो खूबसूरत नहीं लगता, दूसरा आप तन करके बात कर रहे हो, तन करके खड़े होने की, तो वो सीधा खड़ा ही तो रहता ना जुन्नो देवी के समान। तो इसमें क्या लवलियर वाली बात हो गई? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी दोनों जो समूह हैं वो एक दूसरे की बातें रख रहे हैं, एक दूसरे की बातें काट रहे हैं। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस। फ्लावर फैक्शन का मतलब है कि जो फूलों के प्रेमी कवि हैं, दस बिटवीन उनके बीच में रैंग यानी छिड़ गया, द स्ट्राइफ यानी कि युद्ध छिड़ गया, नहीं बहस छिड़ गई, ठीक है। तो स्ट्राइफ का मतलब बहस, इन साइकेस बोवर, और इनके बीच में बहस छिड़ गई फूल और पेड़ों की छांव में, यानी पेड़ और यानी कि जो वृक्ष थे उनकी छांव में बैठ करके वो एक दूसरे से बहस करने लग गए। तो यहाँ पे साइकेस बोवर किसको शो कर रहे हैं? वृक्षों की छांव को, और वृक्षों की जो छांव है वो कौन है? क्यूपिड की वाइफ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
तो ये जो देवी देवताएं होते हैं, ये सिंपल सी बात है ना, जैसे सूर्य देवता, तो सूर्य था, उनको देवता मान लिया हमने, ठीक है। तो वैसे ही रोमन में जो क्यूपिड की पत्नी है साइके, उनकी जो छाया है साइकेस बोवर, वो एक ठंडी शीतल छाया लगती है, यानी उनके पास जा कर के ये जो कवि है वो आपस में वाद विवाद करने लग गए, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी अब तक क्या हो रहा है, पहले लव ने फ्लोरा से फ्लावर मांगा जो सबसे खूबसूरत हो, फिर क्या हुआ, फ्लोरा कहते हैं जी मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अब तक जो है दो लोगों में बहस चल रही है, लिली और फ्लावर में। फिर कवि जो है आकर के अपने अपने रखते हैं, विचार रखते हैं कि जी नहीं लिली खूबसूरत है, कुछ कहते हैं नहीं जो है रोज़ खूबसूरत है। अब फिर फाइनली देखते हैं कि फिर रिजल्ट क्या होता है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो हमारा पोइम का नेम है लोटस, तो पोइम का नेम लोटस क्यों पड़ा, रोज़ या लिली होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब लोटस का भी कोई लेना देना होगा ना इस पोइम से। तो चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। फिर लव कहते हैं कि मुझे एक ऐसा फ्लावर दो जो रोज़ की तरह डिलीशियस हो। डिलीशियस का मतलब वैसे तो क्या होता है, स्वाद होता है, मधुर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिलीशियस का मतलब है आकर्षक, ठीक है, यानी जो आकर्षित करे रोज़ की तरह। रोज़ आकर्षित करता है ना, अब जब भी बगीचे में जाते हो रोज़ का फ्लावर दिखता है तो वो हमें खूबसूरत लगता है। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और सीधा खड़ा रह सके बिल्कुल लिली की तरह अपने सम्मान में, यानी लिली की तरह जो सीधा भी खड़ा रहे और फ्लोर की यानी कि रोज़ की तरह जो है खूबसूरत भी लगे, ऐसा मुझे फ्लावर दो, ठीक है। बट ऑफ व्हाट कलर, तब फ्लोरा कहती है कि लेकिन आपको कौन सा कलर चाहिए, क्योंकि लिली जो है वो वाइट कलर का है और रोज़ रेड कलर का है, तो आपको रेड कलर चाहिए या वाइट कलर चाहिए। बट ऑफ व्हाट कलर, तब फ्लोरा कहती है कि कौन से कलर का। तो फिर रोज़ जवाब देता है रोज़ रेड। लव फर्स्ट चूज, लव ने पहले चूज किया कि मुझे रोज़ रेड दे दो, यानी रोज़ के जैसा रेड कलर का दे दो। देन प्रेड नो लिली वाइट, और फिर वापस से चेंज करते, नहीं लिली के जैसा वाइट होना चाहिए। और बोथ प्रोवाइड, या फिर तुम दोनों कलर्स का मिक्सचर मुझे दे सको तो दे दो, ठीक है। सिंपल सी बात है कि फ्लोरा पूछ रही है कि आपको कौन से कलर का चाहिए। लव पहले तो कहते हैं कि चलो गुलाब के जैसा लाल दे दो, और फिर वो कहते हैं नहीं लिली का भी तो वाइट कलर है, वैसा भी मुझे चाहिए। फिर वो कहते हैं मुझे दोनों चाहिए। दोनों चाहिए का मतलब क्या है। फिर फ्लोरा क्या कहती है, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, तब फ्लोरा लोटस दे देती है, यानी कमल दे देती है। रोज़ रेड डेड एंड लिली वाइट, ये जो है रोज़ रेड के साथ साथ लिली वाइट, यानी कि रेड और वाइट कलर का मिक्सचर, ठीक है, बन जाता है कौन सा, हमारा कमल का फूल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो रेड और वाइट का कलर मिलाओगे तो बिल्कुल कमल के फूल का रंग मिलेगा ना आपको, ये चीज़ समझ में आ गई। द क्वीनलिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, यानी कि यही है वो सबसे खूबसूरत फूल जो खूबसूरती के साथ खिलता है, ठीक है, जिसमें लिली की विशेषताएं भी होंगी, जिसमें रोज़ की विशेषताएं भी होंगी, कलर भी दोनों के मिक्सचर हो जाएंगे और दोनों की क्वालिटीज़ भी इसमें बेस्ट बैठती हैं। तो यही है, यानी कि रिजल्ट आ गया कि रोज़ नहीं है, रोज़ को छोड़ दो, लिली नहीं है, लिली को छोड़ दो, लोटस जो है वो सबसे अच्छा फ्लावर है, सबसे खूबसूरत फ्लावर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और काफ़ी देवी देवता भी आपने देखा होगा कि लोटस को बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि जो लोटस है वो एक भारतीय फूल है, ठीक है, लेकिन जो गुलाब और लिली है ये पाश्चात्य संस्कृति के फूल है। तो तोरुदत्त कहाँ की है, भारतीय पोइटेस है, भारतीय है। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि भारतीय फूल को उन फूलों की बजाय ऊंचाई पर रखा है, यानी ज़्यादा ऊंचा रखा है, ज़्यादा अच्छा बताया है। तो इस पोइम का मतलब क्या है कि जो कमल है, जो भारतीय फूल है, वो पाश्चात्य संस्कृति के फूलों से श्रेष्ठ है, ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है तोरुदत्त ने। तो तोरुदत्त की जो पोइम्स होती हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो होपफुली ये पोइम जो है बहुत ही छोटी सी पोइम थी, बट उसमें मीनिंग्स बहुत सारे थे, ठीक है। आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, अच्छे से उसका वर्ड्स का एक एक वर्ड का मीनिंग आपने समझना है, तभी आपको पोइम में इंटरेस्ट आएगा,
ठीक है। तो चलिए फिर, होपफुली आपने जो है पोइम को समझा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पोइम रही, बहुत ही मज़ेदार। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम इसी जो पोइम है इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस, और फिर उससे नेक्स्ट जो पोइम रहेगी उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इसमें बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप और भी वीडियोस चाहते हैं क्लास 10th की, इंग्लिश की, ग्रामर पोर्शन की, और इसके बाद हम ग्रामर पोर्शन ही स्टार्ट करने वाले हैं राइटिंग पोर्शन के बाद। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।